हेलो पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे पास बस यही जगह था जहाँ मुझे लग रहा था कि मैं अच्छे से बोल पाऊँगी और मेरी आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड हो पाएगी। टुडे इज़ नथिंग लाइक इट्स नॉट अ व्लॉग, नॉट even a tutorial video. It's just a small incident that happened yesterday with me. तो हुआ ये कि ना मतलब कल मैं कहीं गई थी जहाँ पे मुझे फॉर्म फिल करना था एंड उसमें मैं अपनी डिटेल्स फिल करनी थी, जिसमें कि मेरा फ़ोन नंबर एंड लाइक ईमेल एड्रेस वगैरह। सो वहाँ पे मेरे पापा भी मेरे साथ गए थे, ठीक है। तो ऐसा वहाँ पे ना एक लड़का या को मैंने सही से देखा भी नहीं कि उसकी एज क्या होगी, लड़का या फिर मैन काइंड ऑफ ओल्ड एज तो नहीं कह सकते, मिडिल एज और समथिंग लाइक दैट। मेरी मम्मी आ गई। ठीक है, यहीं पे कर लूँगी, ये भी एक अच्छा जगह है अभी क्योंकि घर में कोई है नहीं, तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ अच्छे से। ऐसा नहीं कि मम्मी मना मना करती है, बट ऐसी स्टोरी है ना तो मम्मी बोलेगी ना कि ये रिकॉर्ड क्यों कर रही हो, बोले ना बोले मतलब पता नहीं। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो बात कहाँ थी कि हाँ मैं फॉर्म फिल कर रही थी और उसमें मैंने अपनी डिटेल्स वगैरह फिल की थी, जो भी पहले सिनेरियो समझो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मान लो कि ये डेस्क था, यहाँ पे मैं बैठी थी, यहाँ डेस्क के इस एज पे यहाँ पे एक लड़का खड़ा था, ठीक है। और इस साइड पे मेरे पापा खड़े थे। तो मेरे पापा भी मुझे समझा रहे थे, मतलब बता रहे थे कि ये फिल करो वो फिल करो। और वो लड़का अपने आप ही एक फ्री एडवाइस होता है ना वैसा। और यहाँ पे इस लड़के के साइड पे इधर मतलब सामने ही एक लड़के के साइड पे एक लड़की भी खड़ी थी। तो वो जो है उस लड़की को भी फ्री एडवाइस दे रहा, मुझे भी फ्री एडवाइस दे रहा, ठीक है। तो मैं तो ध्यान नहीं दे रही थी उतना, मैं अपना फील कर रही थी। और मैं जो भी पूछी थी मैं अपने पापा से ही पूछी थी, मैं उसको कुछ बोल नहीं रही थी, ठीक है। कि यहाँ पे ये भी फिल करना है या फिर ये भी फिल करना है, मैं अपने पापा को ही बोल रही थी कि यहाँ पे तो ये चीज़ तो नहीं लाया है, कैसे होगा, तो ऐसा। बट वो बोल रहा था कि वो खुद ही अपने में कि कुछ नहीं होगा, जाइए ना, लेट हो गया, मतलब हम लोग को लेट हो गया तो जाने में, तो बोल रहा कि ना कुछ नहीं होगा, लेट होगा तो उतना चेक नहीं करेगा, ऐसा वो खुद ही बोल रहा था। तो उसका कोई ऐसा सच कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था मेरे फॉर्म फिल करने में, क्योंकि मैंने ही सब कुछ फिल किया था, अपने दिमाग से ही किया था, मतलब अपने हाथ से किया था। और जो मैंने खुद भी करा और मेरे पापा ने बताया था, मैंने उसकी मान लेते हैं कि उसने कुछ हेल्प वेल्प भी किया हो। तो इसका ये थोड़ी मतलब हुआ कि आप फॉर्म में जो मैंने नंबर फिल किया है वो आप तुरंत नोट कर लोगे कि ये फॉर्म था ना, जैसे ये फॉर्म था ना, यहाँ पे नीचे में जो है वो एक साइड पे मैंने अपना फ़ोन नंबर फिल किया था, फिर नीचे में सबसे लास्ट में जैसे ईमेल एड्रेस फिल किया हुआ था, ठीक है। तो उसको जो है उसने नंबर पूरा ही नोट कर लिया, उसने याद किया, नोट किया, क्या किया मैंने तो देखा नहीं क्योंकि मैं अपना फोकस्ड क्या यार, मतलब मैं उसको क्यों देखती। तो मैंने उसको देखा नहीं कि वो क्या कर रहा था। फिर क्या हुआ कि हम लोग थोड़ा दूर था, हम लोग आ रहे थे जब वापस, तो हम लोग जब अपने जैसे ट्रैवल कर रहे थे, मैं पापा के साथ अपने आ रही थी, ठीक है। तो वो टेक्स्ट करता है कि हाय, ठीक है। तो मैंने देखा कि रॉन्ग नंबर, मतलब अननोन नंबर, तो मैं सोची कौन है। मैंने पहले वो चैट पढ़ने से पहले, रिप्लाई करने से पहले मैंने डिटेल्स देखे व्हाट्सएप पे। तो उस पर जो है नेम में आ रहा था कुछ नाम जो कि मेरे सर का नाम था, मतलब मेरे एक ट्यूशन टीचर थे ना, उन्हीं का नाम। तो मुझे लगा कि वही होंगे, तो और मुझे लगा कि ना उन्होंने दूसरा नंबर वगैरह लिया होगा इसलिए मुझे टेक्स्ट किया है। तो मैंने बोला कि हेलो सर, उसने हाय बोला तो मैंने बोला हेलो सर। तो बोल रहे कि फिर मैं फ़ोन रख दी थी क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी, तो रास्ते में फ़ोन वोन यूज़ करना, मैं फ़ोन फिर रख दी। फिर रिप्लाई करता है कि हेलो क्यों, मैं होगा तो यहाँ पे ना वो मेंशन कर दूँगी स्क्रीनशॉट छोटा छोटा। तो उसने बोलता है कि मतलब वो बोला कि ना सर क्यों बोल रहे हो ऐसा, मतलब इसी टाइप से कुछ बोला। तो मैं बोली कि कौन है। फिर मैं बोली ओके, कौन हो फिर। तो वो बोलता है ओके ओके बोल के बोलता है अच्छे से काम हो गया आपका, आप जो फॉर्म फिल कर रहे थे काम हो गया ना। तो मैं इसके किसको पता है कि मैं किसी काम से फॉर्म फिल करने, मतलब मैं किसी काम से कहीं गई थी और मैंने फॉर्म फिल किया है।
मैं पहले सोचने लगी कि कौन है भाई, फिर मैं बोली कि कौन हो तुम, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है मेरे दिमाग में, कौन हो तुम। तो बोलता है कि जो हेल्प कर रहे थे वहाँ आपको फॉर्म फिल करने में, वही है। तो मैं बोली कि आप कोई सर मैम हो जिन्होंने वहाँ पे जो थे, आप कोई अथॉरिटी हो। तो बोलता है कि कुछ नहीं बोला, शायद उसने कुछ बोला नहीं। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट। उसने क्या बोला आप देख लेना। उसने कुछ बोला वैसा जो कि क्लैरिफिकेशन, मेरे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं था वो, ठीक है। तो मैं खुद ही गैस करके बोलती हूँ, जो डेस्क पे फॉर्म फिल करते टाइम वही हो। तो बोलता है कि ना, वाओ यार 10 बहुत तेज है तुम्हारे। ठीक है। तो फिर मैं समझ गई कि ये कोई वहाँ पे कोई अथॉरिटी वगैरह नहीं है, वो इंसान कोई फालतू फर्जी आदमी है जिसको कोई काम नहीं है। और आज उसने दिन भर में यही वो वहाँ पे वही करता है, जो लड़कियाँ कोई फॉर्म फिल करने आती है उसका नंबर नोट कर लेता है, फिर उसको मैसेज करता है। मैं इतना बात समझ गई, मैं अपना फ़ोन अपने बैग में रख के आराम से घर आ गई। जब घर आ गई मैंने देखा तो फिर वही एज एक्सपेक्टेड उसने टीचर वाले सवाल पे मेरे आंसर किया था जी नहीं। फिर मैंने वो थम्स अप दिखा के ब्लॉक कर दिया। बट उसके साथ उसने और भी मैसेज लिखे थे। पहली बात तो उसको मेरा नंबर याद था, मेरा ईमेल एड्रेस तक याद था, बट मेरा नाम नहीं याद था। इनफैक्ट मेरे व्हाट्सएप के उसमें डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी होगा ऐसे नाम करके, बट उसने तो सेव किया होगा तो उसको कहाँ से पता दिखेगा। तो उसने बोलता है कि आप साक्षी सुमन हो ना। मेरा नाम तक नहीं याद है तुमको भाई, तुम मेरा नंबर याद कर लिए। तो बोलता है क्या कि आप साक्षी सुमन हो ना, घर पहुंच गए ये वो। तो फिर मैं कुछ नहीं बोली ऑब्वियसली, मैं तो बस बाद में देखी तो ब्लॉक करने के बाद मैं बता रही हूँ बस। तो फिर उसने बोला और फिर उसने क्या बोला कि क्या बोला था, एक तो मेरी ये गलती है कि मैं कुछ भी बोलने से पहले एक बार उसको लिखती नहीं हूँ कि रेफरेंस के लिए, मैं भूल जाती हूँ बोलते बोलते। याद कर। हाँ। फिर मैं उसको जिसको उतने देर में उसने बहुत सारे मैसेज किए थे, फिर टाइम का पॉज लेके उसने मैसेज किया था कि वैसे सॉरी तुम्हारा नंबर एक बार में याद हो गया, तो ऐसे ना पूछे मैसेज करने के लिए, तुम्हारा नंबर एक बार में याद हो गया तो सोचे कि कुछ थोड़ी देर बात कर लेते। मतलब समझ रहे हो क्या मेंटेलिटी है इन लोगों की। तुमको समझ नहीं आ रहा है कि किसी कोई लड़की अपना कुछ कर रही है, उसका पर्सनल नंबर है, तुम उसको मैसेज कर लोगे, क्या ही है पता नहीं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, बट पता है रास्ते में मुझे इतनी हंसी आ रही थी, इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी और इतना वो ऐसे अशेम्ड फील हो रहा था सोसाइटी नहीं कह सकते, मतलब कुछ लोगों के थिंकिंग पे। वियर्ड लोग भी होते हैं, इतने वियर्ड और अजीब हरकत करते हैं ये लोग भाई। वियर्ड और अजीब तो एक ही होता है ना। तो इतनी अजीब हरकतें करते हैं, ऐसे कौन करता है तुम बताओ यार। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ऐसा कौन रहा है। और ठीक है यार, मैं सोच रही हूँ कि मैंने देखा है ये सब इतना, और सब लड़कियों के साथ क्या क्या नहीं होता होगा यार। अगर सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा छोटा मोटा, ये सब तो नंबर इंसिडेंट, बैड टच वगैरह ये सब मैंने बहुत तो नहीं, मतलब ऐसा नहीं कह सकते मैंने ही सबसे ज़्यादा देखा होगा, बट मुझे लगता है मैंने बहुत इतना तो जानती हूँ, बहुत कुछ जानती हूँ, बहुत कुछ फील किया, बहुत कुछ हुआ है ऐसा। बस यही स्टोरी थी, इंसिडेंट थी कह सकते हो, जो कि मुझे ऐसा मन कर रहा था शेयर करने का। क्योंकि मैंने पता मैं आके शाम तक सोते सोते तक मेरे उसमें रहा नहीं, मुझे इतना क्या बोलता है ऐसा गॉसिप करने वाला इंसान लोग के साथ यही होता। तो मैं बताई मम्मी को, तो मम्मी को क्या लगा कि मैं डर गई थी। मम्मी बोलती है ना कि ये सब चीज़ पे ध्यान मत दो, ये सब ऐसे ही होता है, ऐसे फालतू लोग होता है। उनको लगा कि मैं डर गई थी और मैं सोच रही हूँ कि कौन होगा ये वो, जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं था, बस मुझे बताना था और बुराई करनी थी ऐसे लोगों की। बट मम्मी ने बोला सो जाओ और क्या।
कमेंट्स में और हम लोग कमेंट्स में बुराई करते हैं वैसे लोगों की। चलो बाय गाइस। और आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना यार। मैं ना उस टाइम पे रिकॉर्ड कर दे रहा है, एक मेन पॉइंटर्स ही भूल गए तो मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। और ये मैंने तीसरी बार ये बात बोलने के लिए रिकॉर्ड की, जब भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ बैकग्राउंड नॉइज़ कुछ ना कुछ घर का, इसलिए मुझे अंधेरे में आना पड़ा बैकयार्ड में। सो पॉइंट ये था कि जैसे मेरा नंबर नोट कर लिया उन्होंने, ठीक है, उसने ईमेल आईडी भी नोट की, बट उसने सिर्फ याद किया या मे बी नोट भी किया, ठीक है, बट वो लाइक उसको चाहिए था सिर्फ कि मेरे से वो बात कर ले, ठीक है। ये तो ठीक था, मतलब ठीक क्या था, ये भी ख़राब ही था, ये कोई मैनर्स नहीं हुआ। बट इससे वर्स क्या हो सकता था कि वो हर कुछ नोट कर लेता, लाइक मे बी फ़ोटो ले लेता, ऐसा कुछ मैं फॉर्म फिल कर रही हूँ ऐसा चुपके से फ़ोटो वोटो ले ले, ऐसा भी कर सकता था ना। और या फिर नोट ही कर लेता लिखते लिखते मेरे तक में। तो वो उसमें तो सब कुछ मैंने फ़िल किया हुआ था। मैं बस सोच रही थी कि यार ऐसा भी तो हो सकता था ना कि मैंने एड्रेस वगैरह फ़िल किया हुआ था, मम्मी का नाम, पापा का नाम, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इतने सब कुछ मैंने फ़िल किया हुआ था, ठीक है। तो ऐसे में तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं ना। कितना डेंजरस हो सकता है ये सब चीज़ कि साइबर स्कैम वगैरह ये सब चीज़ बहुत कॉमन अभी हो गया है। तो वो सब बहुत ही क्या बोलते हैं डेंजरस हो सकता है, इन द सेंस कि हम लोग को ध्यान रखना चाहिए ये सब चीज़ का, क्योंकि अगर वो नोट कर लिया तो आपका सब बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड ऑल सब निकाल लेगा, कुछ भी कर सकता है ना वो लोग। और मैंने आधार कार्ड भी निकाला हुआ था, आधार कार्ड भी डाला हुआ था उसमें, आधार नंबर भी। सोचो यार, मतलब मैं सोच रही थी यही सब कि ऐसा सब भी हो सकता है यार, ध्यान रखना चाहिए ये सब चीज़ का कि आसपास कोई वैसा सस्पिशियस इंसान ना हो, या कोई फॉर्म फिल कर रहा है आपके साथ वो अलग चीज़ है, बट कोई एक्स्ट्रा आदमी जो खड़ा हो सिर्फ देख रहा हो उस पर तो भाई नहीं करना चाहिए बिलीव। तुमको भाई यही है, तुम छुपा लो, छुपा के ऐसे होता है ना कॉपी पे ऐसे हाथ रख के दूसरे हाथ से लिखना, वैसे बस ये सजेशन है और करना ही चाहिए यार। और मैं भी ध्यान रखूँगी इसी से, ठीक है, बस ये मुझे बताना था भाई।